हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमने इससे पहले वाले वीडियो में लेसन पढ़ा था पौधों और जंतुओं की उपयोगिता तथा उनकी देखभाल। ठीक है, इस लेसन में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनका वर्गीकरण जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि औषधीय पौधे कौन कौन से हैं, जैसे तुलसी, आंवला, नीम, हरसिंगार, अर्जुन, गिलोय आदि, है ना। इसी तरीके से हमने ये पढ़ा था कि ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ये सब चीज़ें हमें किन से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इस लेसन में हमने ये सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करी थी कि पौधों से हमें क्या क्या उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, ऐसे ही जंतुओं से हमें क्या क्या उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। जैसे दूध हमें किससे मिलता है, गाय से, भैंस से, है ना। इस तरीके से जैसे ऊन हमें किससे मिलती है, ऊन हमें किससे मिलती है, ऊन हमें भेड़ से मिलती है। इस तरीके से ये सब जानकारी हमने बच्चों इस लेसन में प्राप्त करी थी। ठीक है, तो आज हम इस लेसन के अभ्यास प्रश्न करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला अभ्यास प्रश्न हमारा है, सही उत्तर पर टिक लगाइए, है ना, वह गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो इसमें हमारा सबसे पहले है, तुलसी और नीम के पौधों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं। हमको ये बताना है कि ये वाक्य या ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है। तो क्या होता है, तुलसी और नीम के पौधों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ये हमने लेसन में पढ़ा था ना। तो ये हमारा सही है, इस पर हमने सही का निशान लगा दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रेशम पेड़ से प्राप्त होता है। हमने क्या पढ़ा था इस लेसन में कि रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ओके, तो ये गलत है हमारा, इस पे हमने क्रॉस का निशान लगा दिया। इसी तरीके से आगे, खरगोश शाकाहारी जंतु है, मतलब कि ये सिर्फ पेड़ पौधे या हरी चीज़ें खाता है। तो ये राइट है, इसमें हमने राइट का निशान लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का आदि से चीनी प्राप्त होती है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का ये सब क्या है, ये सब हमारे अनाज हैं। ठीक है, चीनी हमें किससे मिलती है, चीनी हमें गन्ने से मिलती है। ओके, तो इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पौधों का कौन सा भाग खाते हैं। यहाँ पे हम आपको पौधे दिए गए हैं और ये पूछा है कि इनका हम कौन सा पार्ट खाते हैं। जैसे गाजर, गाजर का क्या खाते हैं, गाजर की जड़ खाते हैं हम। अरहर, अरहर का दाना खाते हैं। ऐसे ही पालक, पालक की पत्तियां खाते हैं। ठीक है, ऐसे ही टमाटर, टमाटर का हम फल खाते हैं, और लौकी का भी हम फल खाते हैं। इसी तरीके से धनिया, धनिया के पत्ते खाते हैं, और हम बीज खाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमारा आगे आता है, मिलान करें। हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, एक तरफ हमें जंतु दिया हुआ है, एक तरफ हमें इनके उपयोग दिए हुए हैं। इनको हमें मैच करना है। ठीक है, जैसे गाय, गाय किससे संबंधित है, गाय हमें दूध देती है। ठीक है, भेड़, भेड़ हमें, भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होती है। ओके, मुर्गी, मुर्गी से हमें क्या प्राप्त होता है, अंडा तथा मांस प्राप्त होता है। ठीक है, बैल, बैल से हमें क्या मिलता है, बैल से हम क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। ओके, कुत्ता, कुत्ता किस काम आता है, घर की सुरक्षा के काम आता है। ठीक है, मधुमक्खी, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है। घोड़ा, घोड़ा किस काम आता है, सवारी करने के काम आता है। इस तरीके से ये बच्चों हमारे मैचिंग हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैचिंग है, नेक्स्ट भी हमारी मैचिंग है। इसमें हमें क्या करना है, एक तरफ हमको पौधे दिए हुए हैं और एक तरफ उनका उपयोग दिया हुआ है, वो हमको मैच करना है। जैसे पहला है गेहूँ, गेहूँ क्या काम आता है, गेहूँ से हमें अनाज मिलता है। ऐसे ही नेक्स्ट है सरसों, सरसों से क्या यूज़ होता है, क्या काम आता है, तेल निकलता है सरसों के दाने का।
ऐसे ही लौकी, लौकी क्या है, हमारी सब्जी है। ठीक है। तुलसी, तुलसी क्या है, औषधि है। औषधि मतलब कि दवाई। तुलसी किस काम आती है, जब हमें फीवर होता है, बुखार होता है, तो हम तुलसी की चाय पीते हैं ना, इसलिए। कपास, कपास से हमें क्या मिलता है, कपड़ा और रस्सी मिलती है। ऐसे ही चना, चने से हमें क्या मिलता है, दालें मिलती हैं। ऐसे ही हल्दी, हल्दी क्या है, मसाले। आपने किचन में देखा होगा ना, मम्मी हल्दी का यूज़ करती हैं सब्जी डालने में, सब्जी में डालने में, तो हल्दी मसालों की तरह यूज़ होती है। ओके। इसी तरीके से इसी क्रम में नेक्स्ट आता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, वो भरने। जैसे पहला है हमारा, शीशम डैश बनाने के काम आती है। आपको आगे ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं, फर्नीचर, कपड़े, खाद। तो इन तीनों में से जौन सा वर्ड भी ठीक है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो जैसे क्या आएगा यहाँ पे, शीशम फर्नीचर बनाने के काम आती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भेड़ से डैश प्राप्त होती है। यहाँ पे हमें दिए हुए हैं ऊन, कपास, रेशम। तो भेड़ से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है, यहाँ पे ऊन आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है, तुलसी और नीम की पत्तियों से डैश बनाई जाती है। तो हमें क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं, औषधि, पेंट, फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या आएगा, औषधि। तुलसी और नीम की पत्तियों से औषधि बनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बांस डैश बनाने के काम आता है। तो बांस, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, घर, मशीनें, हल। यहाँ पे आएगा घर। बांस घर बनाने के काम आता है। ओके। तो ये हमारे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किन किन सब्जियों को कच्चा और किन्हें पकाकर खाया जाता है, सूजी बनाएं। ठीक है। एक तरफ हमें कच्ची खाने वाली सब्जियां लिखनी है, एक तरफ हमें पकाकर खाने वाली सब्जियां लिखनी है। तो कच्ची खाने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं बताइए। देखिए, खीरा, ककड़ी, प्याज, ये हम कच्ची खा सकते हैं ना। ऐसे ही पकाकर खाने वाली सब्जियां कौन सी हैं, आलू, लौकी, करेला। मतलब बहुत सारी हैं, यहाँ पे हमने 3 लिखी हैं, आलू, लौकी, करेला, ये हम पकाकर खाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। हमने इसका अभ्यास से कार्य कर लिया है। इसको आप अच्छे से सुंदर से कॉपी पर सारा कार्य करिएगा और लर्न करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।